नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है हिमाचल प्रदेश फर्स्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी ऑन। तो पहली बार हिमाचल प्रदेश जो था वो कब केंद्र प्रशासित क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आया था। तो हिमाचल प्रदेश जो था एग्जिस्टेंस में कब आया था, ये आया था 15 अप्रैल 1948। 15 अप्रैल 1948 को जो था ये अस्तित्व में आया था। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, देखो हिमाचल प्रदेश के बारे में पहला क्वेश्चन आपको पता चल गया कि 15 अप्रैल 1948 में ये अस्तित्व में आया था। जब ये अस्तित्व में आया था तो उस टाइम यहाँ पर कितने डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, उस टाइम यहाँ पर 4 जिले हुआ करते थे। 4 जिले हुआ करते थे। ये कौन कौन से 4 जिले थे? तो ये जो 4 जिले थे इनमें आता था, एक तो आपका महासू आ जाता था, एक सिरमौर आ जाता था, एक मंडी आता था, एक चंबा आता था। तो ये 4 जिले यहाँ पर हुआ करते थे। कितनी यहाँ पर तहसीलें थी? तो तहसीलों की बात की जाए तो 24 तहसीलें जो थी वो यहाँ पर हुआ करती थी। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 में अस्तित्व में आया था तो उस टाइम यहाँ के मुख्य आयुक्त कौन थे, चीफ कमिश्नर कौन थे यहाँ के? तो पहले चीफ कमिश्नर जो थे वो कौन थे? वो थे एनसी मेहता। एनसी मेहता के नाम भी आप याद रखिए कि ये पहले चीफ कमिश्नर जो था वो बने थे हिमाचल प्रदेश के। इसके बाद हिमाचल प्रदेश जो था वो केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी बना था 1956 को। ये आप याद रखिए कि 1956 में ये यूनियन टेरिटरी बना और 1971 तक रहा। और 1971 में आपको पता है कि भारत का 18वें नंबर का राज्य जो था वो इसको बना दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है विच इज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ भाखड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये जो भाखड़ा जल विद्युत परियोजना है इसकी जो कार्यकारी एजेंसी है वो कौन सी है? तो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। ऑप्शन सी जो है उसकी आंसर है BBMB। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता है, भाखड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को। अगर हम बात करें भाखड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये जो भाखड़ा परियोजना है ये बिलासपुर में स्थित है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। 1963 में जो था ये बनकर तैयार हो गई थी। और BBMB यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा जो है इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर बात की जाए इसकी कैपेसिटी की, तो देखो इसकी कैपेसिटी है 1325 मेगावाट। ये कैपेसिटी है इसकी। इसकी कैपेसिटी 1325 मेगावाट है, ये भी आपको पता चल गया। हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम भी है। पोंग डैम कहाँ पर है? कांगड़ा में स्थित है। पोंग डैम को कौन एग्जीक्यूट करता है? इसको भी BBMB यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो एग्जीक्यूट करता है। हिमाचल प्रदेश में ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट भी है। ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट जो है इसको भी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो एग्जीक्यूट करता है। तो ये तो आप याद रखिए, साथ में 2-3 और परियोजनाओं के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ये जो इंडस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है ये जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर स्थित है? अगर इस यूनिवर्सिटी की बात की जाए कि ये कहाँ पर स्थित है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बाथू। बाथू में जो है ये यूनिवर्सिटी स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ की, तो हिमाचल प्रदेश में और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो हैं वो स्थित हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके पहले उपकुलपति कौन थे? इसके पहले जो वाइस चांसलर थे वो थे रामकरण सिंह। रामकरण सिंह का आप नाम याद रखिए। दूसरी है हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको जो है वो चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पालमपुर में स्थित है। 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। तीसरे नंबर पर आती है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो है वो सोलन में स्थित है और 1985 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। ये तो होगी हिमाचल प्रदेश की 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी जिनकी स्थापना भी आपको याद रखनी है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो अभिलाषी यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थित है? अभिलाषी यूनिवर्सिटी मंडी में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो JP यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? JP यूनिवर्सिटी जो है वो वाकना घाट में स्थित है। वाकना घाट जो है वो कहाँ पर पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। मानव भारती यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? मानव भारती यूनिवर्सिटी भी डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। श्री साई यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? श्री साई यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पालमपुर में स्थित है। चितकरा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? चितकरा यूनिवर्सिटी जो है वो सोलन में स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हो गया। तो ये आपने ध्यान रखना है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमिश्नर स्टार्टेड फंक्शनिंग इन। तो हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने किस वर्ष कार्य करना आरंभ किया था? तो हिमाचल प्रदेश स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिश्नर जो था ये कब स्टार्ट किया था इसने फंक्शन करना? तो इसने जो था वो 1989 में जो था वो इसने फंक्शनिंग अपनी स्टार्ट कर दी थी। अब 1989 में जब इसने अपने फंक्शनिंग स्टार्ट की थी तो 1989 के बारे में और क्या क्या आप याद रख सकते हैं?
आपने सुना होगा नाम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, सेबी के बारे में आपने नाम सुना होगा। तो सेबी की स्थापना कब की गई थी? अगर सेबी की स्थापना की बात की जाए कि सेबी की स्थापना कब की गई थी, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना जो था वो 1988 में की गई थी। तो ये भी 1989 से जुड़ता है। 1988 में जो था वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और इसे स्टैच्यूरी पावर जो था कब दी गई थी, तो 1992 में जो था वो इसे स्टैच्यूरी पावर जो था वो दे दी गई थी। ये दोनों आप याद रखिए, कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ लोग बोलते हैं 1992 में, कुछ बोलते हैं 1988 में। ध्यान रखिए कि स्थापना 1988 में की गई थी, इसे स्टैच्यूरी पावर जो था वो 1992 में दी गई थी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक्ट जो है वो 1992 का है, जिसके तहत इसको पावर्स दी गई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में जो है वो पड़ता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं कंट्री लाइफ किताब वॉज रिटन बाय। ये जो कंट्री लाइफ किताब है ये कई बार एचएस में भी पूछी गई है, एलाइड के एग्जाम में भी पूछी गई है, और अभी आने वाले एग्जाम्स में भी कई बार पूछी जाएगी। कंट्री लाइफ किताब जो है ये लिखी गई है नोरा रिचर्ड के द्वारा। नोरा रिचर्ड ने जो था ये किताब लिखी थी, कंट्री लाइफ किताब। अगर हम इंपॉर्टेंट किताबों की बात करें, उनके राइटर्स की बात करें जो हिमाचल से जुड़े हुए हैं, तो उनमें आपको क्या क्या याद रखना है। लास्ट टाइम मैंने एग्जाम में आपसे क्या पूछा था, मैंने पूछा था पहाड़ बेगाने नहीं होंगे किताब किसने लिखी है। तो पहाड़ बेगाने नहीं होंगे किताब जो है वो शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। शांता कुमार ने और भी किताबें लिखी हैं, जैसे कि धरती है बलिदान की किताब शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। हिमालय पर लाल छाया किताब शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे किताब शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है जिसका नाम है हिमालयन आर्ट। हिमालयन आर्ट किताब किसने लिखी है, ये जे.सी. फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है हिमालयन आर्ट किताब। अगर आपसे पूछ जाए कि किन्नर देश किताब किसने लिखी है, तो किन्नर देश किताब जो है वो राहुल संकृत्यान के द्वारा लिखी गई है। हिमालयन पॉलियंड्री किताब किसने लिखी है, तो हिमालयन पॉलियंड्री किताब जो है वो D.N. मजूमदार के द्वारा लिखी गई है। D.N. मजूमदार का नाम आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेटस। ये किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है, YS परमार। हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, यहाँ पर पूछा गया है हिमाचल प्रदेश बिकेम पार्ट C स्टेट इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश भाग C राज्य कब बना था। अगर हिमाचल प्रदेश भाग C राज्य की बात करें तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कम से कम 5, 6, 7 बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम्स में। तो ये 1951 में जो था वो भाग C राज्य जो था वो बना था। 1951 में जो था वो हिमाचल प्रदेश जो था वो भाग C राज्य जो था वो बन गया था। अगर हम बात करें कि 1952 में जब पहली बार यहाँ पर इलेक्शन हुए तो उस टाइम यहाँ पर कितनी विधानसभा की सीटें थी, तो उस टाइम यहाँ पर 36 विधानसभा की सीटें जो था वो हुआ करती थी। 36 विधानसभा सीटों पर यहाँ पर इलेक्शन हुए थे। अगर बात करें कि पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पहले मुख्यमंत्री आपको पता है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पहले मुख्यमंत्री बने थे। अभी 1952 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो 1952 के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1952 में जो था हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने थे। तो हिमाचल प्रदेश के पहले जो मुख्य सचिव बने थे वो 1952 में ही बने थे। ये बने थे KL मेहता। तो KL मेहता का नाम भी आपको याद रखना है कि 1952 में जो था वो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव जो था वो बने थे। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर पूछते हैं विक्टोरिया ब्रिज ओवर ब्यास रिवर इन मंडी वॉज बिल्ट बाय विच रूलर। तो मंडी में जो विक्टोरिया पुल है ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है, ये किस शासक ने जो था वो बनवाया था। अगर मंडी के विक्टोरिया पुल की बात की जाए कि ये किस शासक के द्वारा बनवाया गया था, तो ये राजा विजय सेन का नाम आपको याद रखना है। राजा विजय सेन के द्वारा जो था ये बनवाया गया था मंडी में। अब यहाँ पर बनवाया गया था, ये कब बनवाया गया था, 1877 में। 1877 तो एग्जैक्टली ईयर 1877 भी आपको याद रखना है। राजा विजय सेन जो था इन्होंने 1877 में जो था वो दिल्ली दरबार में भी जो था वो भाग लिया था। ध्यान रखिएगा कि दिल्ली दरबार में मंडी के किस राजा ने भाग लिया था, राजा विजय सेन ने। कब लिया था, 1877 में लिया था। 1871 में जो था वो मंडी की यात्रा किसने की, तो 1871 में जो था वो लॉर्ड मेयो के द्वारा जो था वो मंडी की यात्रा की गई थी। किसने, लॉर्ड मेयो ने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड मेयो कब मंडी से होकर गुजरे थे, तो ये 1871 में गुजरे थे। इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो मंडी से लेकर कुल्लू तक जो था वो सड़क का निर्माण भी किया गया था। ये निर्माण जो था वो 1881 में किया गया। तो 1881 में यहाँ पर सड़क का निर्माण भी किया गया। और मंडी रियासत के अंतिम शासक कौन थे, मंडी रियासत के जो अंतिम शासक थे वो थे राजा जोगिंदर सेन। राजा जोगिंदर सेन का नाम याद रखना है। और मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी, तो मंडी रियासत की स्थापना जो था वो बाहू सेन के द्वारा की गई थी। बाहू सेन का नाम भी याद रखना है। मंडी शहर की स्थापना किसने की, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मंडी शहर की स्थापना किसने की थी, मंडी शहर की स्थापना राजा अजबर सेन के द्वारा की गई थी। ये सब क्वेश्चन तो हो गए मंडी के बारे में। अब एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताइए
कि मंडी के ऐसे कौन से राजा थे जिन्हें कांगड़ा के राजा संसार चंद ने जो था वो बंदी बनाकर रखा था 11 वर्षों तक, सॉरी 12 वर्षों तक जो था जिन्हें बंदी बनाकर रखा था संसार चंद ने। तो मंडी के उस शासक का नाम बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 133 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछते हैं द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वॉज, तो नालागढ़ का जो पुराना नाम है वो क्या है। नालागढ़ के पुराने नाम की बात करें कि नालागढ़ का पुराना नाम क्या है, नालागढ़ का पुराना नाम है हिंडूर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कहलूर की बात करें तो बिलासपुर का पुराना नाम क्या है, कहलूर है। बनेड़ की बात करें तो सुंदरनगर का पुराना नाम क्या है, बनेड़ है। किरग्राम की बात करें तो बैजनाथ का पुराना नाम क्या है, किरग्राम है। नालागढ़ की बात करें तो नालागढ़ का पुराना नाम क्या है, हिंडूर है। अगर नालागढ़ के बारे में एक और क्वेश्चन जाना जाए कि नालागढ़ की स्थापना किसने की थी या फिर हिंडूर रियासत की स्थापना किसने की थी, तो ये की गई थी राजा अजय चंद के द्वारा। अजय चंद ने की थी इसकी स्थापना, ये भी ध्यान रखना है आपको। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं 134 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछते हैं भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो भूरी सिंह म्यूजियम आपको पता है कि चंबा में स्थित है। इस म्यूजियम की स्थापना कब की गई थी, इस म्यूजियम की स्थापना 1908 में की गई थी। 1908 में इस म्यूजियम की स्थापना की गई थी और राजा भूरी सिंह के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है भूरी सिंह म्यूजियम। अगर राजा भूरी सिंह के बारे में जाने तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस टाइम चंबा के राजा भूरी सिंह हुआ करते थे। 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इन्होंने जो था वो अंग्रेजों की सहायता भी जो था वो यहाँ पर की थी। इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो कई निर्माण भी करवाए गए। इनके कार्यकाल के दौरान जो था 1910 में जो था वो एक बिजली घर बनवाया गया था जिससे चंबा शहर को जो था वो बिजली प्रदान की गई। ये भी ध्यान रखिए। चंबा के राजा भूरी सिंह जो थे इन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी। 1906 में जो था इनको नाइटहुड की उपाधि जो था वो दी गई थी। चंबा के राजा भूरी सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो चंबा के राजा भूरी सिंह की मृत्यु जो था वो 1919 में हुई थी। तो ये सब तो बेसिक क्वेश्चन हो गए चंबा के राजा भूरी सिंह के बारे में, भूरी सिंह म्यूजियम के बारे में, ये कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बुधिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर बेसिन ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो बुधिल पन बिजली परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी बेसिन के ऊपर बनी हुई है। अगर बुधिल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये कौन सी नदी बेसिन के ऊपर बनी हुई है। आप सभी को पता है कि बुधिल किसकी सहायक नदी है, बुधिल जो है वो सहायक नदी है किसकी, रावी की ये सहायक नदी है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब रावी की सहायक नदी होगी बुधिल, तो ये तो आपको पता चलेगा कि बुधिल प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। अच्छा, ये जो है ये कितने मेगावाट का है, ये 70 यानी कि 70 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, ये भी ध्यान रखना है। अगर चंबा की बात की जाए, चंबा में जो है वो कौन सा, चमेरा डैम। चमेरा डैम भी यहाँ पर स्थित है। चमेरा 1 परियोजना है, चमेरा 2 परियोजना है, चमेरा 3 परियोजना है। चमेरा 1 परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की, चमेरा 1 परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की, ये 540 मेगावाट की। चमेरा 2 परियोजना जो है ये 300 मेगावाट की है। और चमेरा 3 परियोजना कितने मेगावाट की है, ये तो आप कमेंट करके बता देंगे। और इनको जो है वो एग्जीक्यूट कौन करता है, इनको एग्जीक्यूट किया जाता है NHPC के द्वारा, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। तो इसके द्वारा जो है इनको एग्जीक्यूट किया जाता है। अब ये तो आपको पता चल गया कि ये परियोजनाएं जो है किसके द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है। अब बात करते हैं रावी नदी के बारे में। रावी नदी, देखो रावी नदी जो है वो चंबा जिले में बहती है। ये निकलती कहाँ से है रावी नदी, या फिर इसका वैदिक नाम क्या है। तो रावी नदी का वैदिक नाम सबसे पहले याद रखिए, पुरुषानी जो है इसका वैदिक नाम है। रावी नदी जो है वो निकलती कहाँ से है, रावी नदी की बात करें कि कहाँ से निकलती है, तो ये बड़ा बंगाल से निकलती है। रावी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, एक तो बुधिल हो गया, एक तंतकिरी हो गया, एक सियूल हो गया, एक बादल हो गया, ये इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। तो इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ भी जो है साथ में आपको याद रखनी है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि चंबा शहर जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सब तो होगा बेसिक रावी नदी के बारे में। उसी तरह एक क्वेश्चन और आप कमेंट करके बता दीजिए कि दराती दर्रा जो है वो चंबा को किसके साथ जोड़ता है, चंबा को ये किसके साथ जोड़ता है दराती दर्रा, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से आप इस तरह से सर्च कीजिए @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप हमें इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट क्विजेस मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कोई भी नई अपडेट होती है तो टेलीग्राम पर आपको इंस्टेंटली जो है वो दे दी जाती है। तो ये सब आप कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे अगर आप डेली प्रैक्टिस इसी तरह से करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।